आज का मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। किसानों के आंदोलन की वजह से दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली यूपी के बॉर्डर इस वक्त जैम से जूझ रहे हैं। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसकी वजह से दिल्ली जो लोग आना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए सुबह का वक्त है, लोग ऑफिस के लिए जाना चाह रहे हैं, लेकिन काफी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। मयूर विहार के पास दिल्ली नोएडा बॉर्डर, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, और फिलहाल वहां पर जो है किसान देखिए डटे हुए हैं और इसी की वजह से दिल्ली नोएडा डीएनडी बॉर्डर पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। आज किसानों के आंदोलन का 7वां दिन है और कल सरकार के साथ किसानों की बैठक हुई, जिसमें उम्मीद जताई गई कि इस मसले का जल्द हल निकलेगा। और यही नहीं, कल किसानों और सरकार के साथ फिर बैठक होनी है। तो जरा तस्वीरें देखिए अलग अलग जगहों की, ये बॉर्डर की तस्वीरें हैं। किसान पूरी तरीके से डटे हुए हैं और किसान तो अब ये भी कह रहे हैं कि और भी किसान भाई हैं जो वहां पर पहुंचने की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहां पूरे राशन रखे गए हैं, व्यवस्था कुछ ऐसी की गई है कि 5 से 6 महीने तक ये किसान वहां पर डटे रह सकते हैं। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंघू बॉर्डर से प्रियंका कांडपाल हमारे साथ है, टिकरी बॉर्डर से दीपक बिष्ट हमारे साथ है, गाजीपुर बॉर्डर से चंदन जजवाड़े हमारे साथ हैं, दिल्ली नोएडा बॉर्डर से दीपक रावत हमारे साथ हैं, बारापुला फ्लाईओवर से नीतीश कुमार हैं, जावेद मंसूरी बुराड़ी बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले रुख दीपक का कर लेते हैं। दीपक, जरा तस्वीरें दिखाइए, वहां पर किसान क्या कह रहे हैं, कल जो बैठक होनी है कितनी उम्मीद है उससे? तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर। इनसे ही जान लेते हैं कि इनको कितनी उम्मीदें हैं कल की मीटिंग को लेकर। कल जो मीटिंग होने जा रही है उसको लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं कि आप जो आपकी जो मांगे हैं वो आप रख पा रहे हैं, या आपकी मांगों पर सरकार सुन पा रही है, सरकार आपको समझा पा रही है? देखिए, जो कल मीटिंग की जो बात आप कह रहे हैं, हमारी मांग, जो हमारा जो संगठन यह मांग कर रहा है, हम ये मांग कर रहे हैं कि एक तरफ तो मीडिया बैठे, एक तरफ किसान और एक तरफ सरकार, और मीडिया और सरकार के बीच में एक डिबेट टाइप हो और उसमें निष्कर्ष निकल कर आए कहाँ सरकार गलत है और कहाँ किसान। किसान में भ्रम की स्थिति पैदा कैसे हुई? किसान भ्रम में नहीं है, किसान पर साक्षात इसका प्रभाव पड़ रहा है। जो मक्का हमारी 2300 रुपए बिकी थी वो आज 1200 बिक रही है। सरकार कहती है कि बिचौलिए हटाए जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि बिचौलिए पैदा किए जा रहे हैं। और जो इस बिल में जो कानून बनाया गया है, एक 3/7 जो वस्तु अधिनियम हुआ करती थी, उसको खत्म करके जो कानून बनाया गया है, उससे अभी आपने देखा होगा कि आलू का भंडारण किसान के पास नहीं था, तो 60 रुपए और 65 रुपए आलू बिका। लेकिन सवाल तो बहुत है, लेकिन ये हल कब निकलेगा, कैसे निकलेगा बताइए? बताओ। हल जब निकलेगा कि हमारी जो मांग किसान की है उसे लाई जाए, जो हमारा एसएससी वो आया है। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं फिरोजाबाद से आया हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि इस तरीके के बैठे रहने से चीजें हल हो जाएंगी? नहीं होंगी तो हम बैठे रहेंगे यहाँ पर। जब तक हमारा समाधान नहीं होगा तब तक हम यहाँ से हिल के नहीं जाएंगे। और ये पुलिस ने ये बैरिकेडिंग लगाई है, ये गलत किया है। आप कहाँ से आए? कासगंज से। आप कब तक रहेंगे यहाँ पर? जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। परेशानी तो आपको भी हो ही रही है ना यहाँ पर बैठ के ठंड में? को परेशानी है, अकेले हमको परेशानी नहीं, आपको परेशानी नहीं, पूरे देश को परेशानी है। ठीक है, तो बातचीत मतलब आपको जो हो रही है उससे उम्मीद नहीं है क्या आपको सरकार के साथ? उम्मीद क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों से? ठीक है, तो ये तमाम लोग हैं जो कि फिलहाल ये कह रहे हैं कि जो उनकी बातें हैं उसको सरकार को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जब तक कोई हल नहीं निकल जाता वो तब तक यहाँ पर इसी तरीके से बैठे रहेंगे। ठीक है दीपक, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, किसान आंदोलन की वजह से अब आम लोगों को एक और बड़ी परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के ज्यादातर बॉर्डर बंद हैं, जिसकी वजह से आसपास के राज्यों से सब्जियां लेकर दिल्ली आने वाले ट्रकों को रोक दिया गया है और इसकी वजह से दिल्ली के ओखला और आजादपुर मंडी में कम सब्जियां पहुंच रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि सब्जियां कम आने की वजह से उनके दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अलवर से लाकर मंडी में रखे गए प्याज की कीमत में गिरावट आ रही है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के ग्राहक तक ये प्याज जो है वो नहीं पहुंच पा रहे। मौजूद है आज़ादपुर मंडी में। दरअसल दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर किसान आंदोलन चल रहा है। ऐसे में मंडी में इसका क्या असर पड़ रहा है ये समझने के लिए हम एक प्याज की आड़त पर पहुंचे हैं। मैं आपको पहले दिखाऊं कि यहाँ पर इन आड़त पर किसान अपनी प्याज लेकर आता है। प्याज के दामों में इस आंदोलन का क्या असर पड़ा है, बिक्री पर या ख़रीद पर क्या असर पड़ा है, ये पहले हम आड़ती जो है उनसे समझते हैं। नीरज शर्मा है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, प्याज देख रहे हैं, प्याज है, आंदोलन जो चल रहा है उसका क्या कुछ असर पड़ रहा है
किसी भी चीज़ पर? बहुत ज़्यादा अरसा पड़ा है यहाँ पे। जो भी बाहर के ग्राहक हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ से दिल्ली से माल बाहर नहीं जा पा रहा है। बाहर कहाँ कहाँ नहीं जा पा रहा है? सोनीपत, हरियाणा, पंजाब सभी रास्ते बंद हैं। हाँ। और यूपी वाले भी डर रहे हैं हाँ। कि कहीं हमारी प्याज इधर से लेके जाएं और रास्ते में अटक जाए, अच्छा क्योंकि ये खराब हो जाएगी हाँ। अगर एक दिन भी रुक गई तो। अच्छा, इस करके वो ये नहीं आ जो रहे। प्याज आई है ये कहाँ से आई है? और मतलब आप कह रहे हैं कि आंदोलन की वजह से ग्राहक नहीं है मार्केट में? ये अलवर से आ रही है, किसानों का माल है। ठीक है। ये डेली निकाल के लाते हैं, डेली बेच के जाते हैं यहाँ से। अच्छा, लेकिन इस यहाँ पे ग्राहक कम है तो इसलिए माल कम बिक रहे हैं। अभी क्या भाव चल रहा है? यहाँ अभी 25 रुपए से 35 रुपए की पोजीशन है 25 से 35 की किलो की। तो ये ग्राहक कम हो गए इसलिए प्राइस भी गिर गए, जी प्याज ज़्यादा आ गई? जी जी, पहले 35 से 40 रुपए का रेट था अच्छा, और 5 से 10 रुपए तक की गिरावट आई है। एक हफ्ते में? हाँ जी। देखिए ये नीरज शर्मा है जो बता रहे हैं एक हफ्ते में 5 से 10 रुपए की गिरावट इसलिए आई है क्योंकि बाजार में, मंडी में ग्राहक नहीं है। आज़ादपुर मंडी में हम मौजूद हैं। हरी सब्जियों पर किसान आंदोलन का क्या असर पड़ रहा है ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं। राहुल गुप्ता हैं, ये हमें बताएंगे कि किसान आंदोलन का मंडी में किस तरह से असर पड़ रहा है। राहुल जी, जिस तरह से बॉर्डर्स बंद हैं, हमने देखा सिंगू बॉर्डर बंद है, टिकरी बॉर्डर बंद है, तो क्या मंडी में सब्जियों पर क्या असर पड़ रहा है, अगर थोड़ा सा आप बता पाएँ? जो सिंगू बॉर्डर से जितना माल जो पंजाब से जो माल आ रहा है तो उसके आने से, बॉर्डर बंद होने से तो बहुत फर्क पड़ रहा है। माल कम आ रहा है, किराए महंगे हो गए हैं। अच्छा, हाँ, उससे सब्जी के रेट बढ़े हुए हैं इस टाइम। कौन कौन सी सब्जियों के रेट बढ़े हुए हैं अगर आप बता सकें? हरी मटर, फ्रांसबीन, हाँ। ये दोनों आ रही हैं और जो पंजाब का आलू आ रहा है, हाँ। ये तीनों इस टाइम महंगी हुई पड़ी हैं इस टाइम। कितना फर्क पड़ा होगा इन तीनों चीज़ों पे जो पंजाब से आ रहा रुपये है? किलो रेट महंगा है इनका। अच्छा, हाँ, और जो किराए पहले आ रहे थे 15,000, वो किराया आ रहे हैं 22,000, 25,000 किराया गाड़ी को आ रहा है। तो अभी बता सकते हैं अभी ये जो 3 आइटम आपने बताया इनका करंट प्राइस क्या है और एक हफ्ते पहले क्या था? पहले इनका प्राइस था 25 रुपये, इस टाइम रेट है इनका 35-40 रुपये। हाँ, फ्रांसबीन का। अच्छा। हाँ, और जो मटर है उनका पहले प्राइस था 30 रुपये किलो, इस टाइम रेट चल रहा है 38 से 40 रुपये। अच्छा, और आलू? आलू का सर इस टाइम आलू बिक रहा है 1500 से लेकर 2000 तक। पहले था 12-1300। दिल्ली की सीमाओं पर देश का किसान बैठा है, उसकी वजह से आज़ादपुर मंडी में जो फल और सब्जी की आवक है उस पर लगभग 50% का फ़र्क पड़ा है। आम तौर पर आम दिनों में यह 12,000 टन के आसपास फल और सब्जी मंडी के अंदर आते थे, जो अब घटकर लगभग 6,000 टन रह गया है। तो मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करता हूं, उनसे मांग करता हूं कि अपनी हठधर्मी छोड़े और तुरंत देश के किसानों से बात करे, देश के किसानों के साथ वार्ता करे और उनका हल निकाले। चंदन हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन, जरा लोगों से अगर आप बात कर पाएं तो जरा बात कीजिए किसानों से। कल जो बैठक होनी है, क्या किसान भी अपने रुख में थोड़ा बदलाव करेंगे ताकि समस्या का कोई समाधान निकल पाए? प्रमुख के कुछ एक लोग जरूर यहाँ मौजूद हैं। आप बताइए कि क्या लग रहा है, कल जो बातचीत होगी आप लोगों को भी थोड़ा सा अपने आप को लचीला करना चाहिए ताकि बात आगे बढ़ सके। अजय जब ये कुछ करते ही नहीं, कुछ हल करते ही नहीं बातचीत। हाँ, कुछ हल नहीं हुआ कल की बातचीत है। मैं तो नहीं कि आगे भी मैं दिन लग रही सरकार ही कुछ। देखिए अर्पिता, एक चीज हमने देखी कि जितने भी किसानों से हम बात कर रहे हैं वो अपनी एक बात पर अड़े हुए हैं कि हमारी मांग पूरी करो। अपनी तरफ से वो ये शर्त रख रहे हैं कि सरकार कोई शर्त ना रखे, तो ये अपने आप में कारण ही है। दूसरी तरफ अगर हम बताएं तो सड़क को जहां तक बंद करने की बात है, सड़क नीचे जरूर बंद है लेकिन ऊपर यहाँ पर जो फ्लाईओवर उसे खोल कर रखा गया, इसलिए हाईवे जो है ये चालू है। तो यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर स्थिति थोड़ी सी सामान्य है कि यहाँ से गाड़ियां जो क्रॉस करके दिल्ली में एंटर कर पा रही है, लेकिन नीचे की सड़क को जाम रखा गया है, बंद रखा गया है। तो नीचे से जो लोग क्रॉस करना चाहते हैं उन्हें परेशानी जरूर है। बिल्कुल चंदन, रहिए आप हमारे साथ। वहीं केंद्र सरकार के बनाए नए कृषि कानूनों के खिलाफ देखिए सड़क पर 7वें दिन किसान हैं, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि सरकार के साथ हुई बैठक के बाद जल्द कोई सकारात्मक हल निकलते भी दिख रहा है, क्योंकि कल भी सरकार और किसानों के बीच एक बैठक होनी है। रात भर कई किसानों ने यहीं सर्दी में रात गुजारी है और आप देख सकते हैं कि उपले जले हुए हैं। चाहे बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, किसान यहाँ से नहीं जाएंगे। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन।
मोड़ता तू नहीं तलवार होने रखी है अणख पंजाब की। बातचीत करो, जो मान ले समस्या है किसानों की, जिसके लिए यहाँ आ रहे वे बिल उन पर बातचीत करेंगे तो वे सहमति बनेंगे तो अपना चले जाएंगे। शौक थोड़े है किसी को यहाँ सड़क पर पड़ने का, अपने जागतों को छोड़ेगा, अपने फसल को छोड़ेगा। कम नहीं हुआ अन्नदाता का आक्रोश। हमारी जो सरकार 3 किसान विरोधी बिल लेकर आई है, उनको वापस करवाने का, जब तक सरकार उन तीनों बिलों को वापस नहीं करेगी हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान पिछले 5 दिनों से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक सरकार कोई हल नहीं निकाल लेती तब तक वो नहीं हटेंगे। किसान आंदोलन की ग्राउंड रिपोर्ट। एक तरफ विज्ञान भवन में किसानों की ओर से 35 प्रतिनिधि सरकार के साथ कृषि कानूनों पर चर्चा कर रहे थे, दूसरी तरफ दिल्ली बॉर्डर पर हंगामा बरपा था। सैकड़ों की तादाद में मौजूद किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे, तो कुछ ऐसे भी थे जो एक बार फिर उग्र होते नजर आए। कहीं किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, कहीं किसानों ने सुरक्षा बल को पीछे धकेलने की कोशिश की, तो कहीं किसान बीच सड़क पर बैठकर धरना देने लगे। सरकार से नाराज किसान अब भी दिल्ली के जंतर मंतर जाकर अपना विरोध जताना चाहते हैं। जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक किसान आंदोलन की आग जलाए रखना चाहते हैं। ये 3 तस्वीरें किसान आंदोलन की पूरी कहानी बयां करने के लिए काफी। टिकरी बॉर्डर पर किसान सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते नजर आए। यहाँ किसान सड़क पर ही जम गए, वहीं लंगर लगाई, वहीं खाना खाया। तो सिंघू बॉर्डर पर भी हालात जस के तस बने हुए हैं। किसानों ने सिंघू बॉर्डर को पूरी तरह जैम कर रखा है। आम लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसान तो उग्र हो गए। किसानों ने बैरिकेडिंग हटाने के लिए ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सुरक्षा बल के लाख समझाने के बावजूद किसान नहीं माने और रास्ता साफ करने की कोशिश करते नजर आए। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो बॉर्डर पे लोग 26 तारीख के लिए आए थे, तो मानकर चलिए कि 25 तारीख से जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर जमे हुए हैं। पहले आप तस्वीरें देखिए, ऊपर से हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में किसान जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगातार किसान आते जा रहे हैं और इस पूरे बॉर्डर की अगर बात करें तो जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी आपको ट्रैक्टर ट्रॉलीज ही नजर आएंगी। जितनी दूर तक आप जा सकते हैं, जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ पर आपको नजर आएगा कि सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली और उनमें भरा हुआ सामान नजर आ रहा है। और ऐसे में जो तमाम लोग यहाँ पर हैं उनका कहना है कि अभी और किसान आ रहे हैं। जी उम्मीद तो है, उम्मीद पर भी दुनिया कायम है, लेकिन भले मरना पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मनवा के रहेंगे अपनी बात को। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं है, यही रहेंगे, यही रहेंगे। 6 महीने लगे चाहे साल लगे, पर बात मना ट्रॉलियों में कोई दिक्कत नहीं है। खाने के लिए दुनिया को खिला देंगे पूरा, इतना हमारे पास राशन है और भी आ जाएगा, कोई बात नहीं राशन पानी का। नए कृषि कानूनों की मुखालफत कर रहे किसान देश की राजधानी दिल्ली को घेर कर बैठे हुए हैं। किसान बॉर्डर से हटने को तैयार ही नहीं है, तो खबरें यहां तक आ रही हैं कि किसान संगठन दिल्ली के 5 एंट्री पॉइंट्स को पूरी तरह ठप कर सकते हैं। दिल्ली पहुंचने के लिए ये 5 एंट्री पॉइंट्स बेहद खास हैं, तो इनमें सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर अभी से पूरी तरह बंद है। वहीं बात करें गाजीपुर बॉर्डर की, तो वहां भी किसानों ने हंगामा बरपा रखा है। किसान सुरक्षा बल से भिड़ने से भी नहीं कतरा रहे।
वो रास्ते में रखे गए बैरिकेड को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना लगातार जारी है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है ताकि किसान दिल्ली की तरफ आगे न बढ़ सके। रात भर कई किसानों ने यहीं सर्दी में रात गुजारी है और आप देख सकते हैं कि उपले जले हुए हैं। हालांकि फिलहाल यहाँ पर भीड़ कम है, किसान कम है, लेकिन माहौल अभी भी बरकरार है। किसान अपनी मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। आप सामने देख सकते हैं कि बैनर लेकर के लोग जो हैं अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, अपनी रणनीति बना रहे हैं। बातचीत करेंगे तो बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे तो बढ़ेंगे, अब बात नहीं करेंगे तो क्यों बढ़ेंगे हम? बिना शर्त के, बिना शर्त के जो है मांग बरकरार है। हरियाणा दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर तो हालात अब भी पहले की तरह ही हैं। यहाँ किसानों का हुजूम अब भी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर डटा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में किसान आर पार की लड़ाई के लिए ताल ठोक रहे हैं। मंच से किसान नेता सरकार को ललकार रहे हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हुए बवाल पर दिल्ली पुलिस ने हिंसा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत दूसरी धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज की है। सिंघू बॉर्डर के अलीपुर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिन्होंने 27 नवंबर को बैरिकेड तोड़कर जबरन दिल्ली में घुसने की कोशिश की थी। हालांकि मंगलवार को सिंघू बॉर्डर पर हालात काबू में नजर आए। किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते रहे। कहीं पर लंगर चल रही थी तो कहीं किसान डॉक्टर से दवाई ले रहे थे, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था जो आंदोलन का झंडा छोड़ने को तैयार नजर आ रहा हो। इस वक्त सिंधु बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो अलग अलग तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। किसानों की मदद के लिए कुछ संस्थाएं भी सामने आई हैं। ये एम्बुलेंस आप नज़र आ रही है आपको, जहाँ पर दवाइयाँ जो हैं वो इन किसानों को दी जा रही है। किसी को कोई परेशानी है तो इस एम्बुलेंस के सहारे और इसमें दवाइयाँ जो हैं वो रखी गई हैं ताकि उनका उपचार किया जा सके, उन्हें दवाई दी जा सके। और किसी को बहुत ज़्यादा समस्या होती है तो इन्हीं एम्बुलेंस के सहारे उन्हें अस्पताल तक भी ले जाया जाता है। तो इस तरीके की तैयारी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सामने देखिए एक डॉक्टर आए हुए हैं और डॉक्टर से तमाम जो किसान हैं जिनको परेशानी है वो कंसल्ट करा रहे हैं, उनसे दवाइयाँ ले रहे हैं ताकि अपनी परेशानी को दूर कर सकें। और एक और तस्वीर आप आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। सामने आप देख रहे हैं किस तरीके से जो डॉक्टर हैं वो आए हुए हैं और कंसल्ट उनसे किसान करवा रहे हैं। और अलग अलग इंतज़ाम जो हैं वो किसानों के लिए किए गए हैं। थोड़ा आगे चलकर अगर आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर लंगर लगाया जा रहा है। लंगर आमतौर पर रोज़ाना इसी तरीके से लगाया जाता है ताकि सभी को खाना मिल सके। अलग अलग जगहों से लोग आते हैं जो कि लंगर तैयार करते हैं और उसके बाद सभी को खाना भी खिलाया जाता है। उधर बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर भी किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे। तो अब किसान आंदोलन में शाहीन बाग की आंदोलनकारी बिल्किस बानो की एंट्री भी हो गई है। बिल्किस बानो किसानों के साथ खड़ी हैं और वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहती हैं। हम भी किसान की बेटियां, किसान की बहुआं, हम जाएंगे वहाँ, उनके घर मिलने जाएंगे और आवाज़ भी उठाएंगे। सरकार हमारी बात सुने, किसानों की भी और हमारी भी, हम किसानों के साथ हैं। किसान सड़क पर डटे हुए हैं, लेकिन दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान सिंघू और टिकरी बॉर्डर ही नहीं बल्कि नरेला के पास लामपुर बॉर्डर पर भी मुसाफिर बेहाल हैं। लोग पैदल ही अपना रास्ता तय करने को मजबूर हैं, जबकि यहाँ बड़ी संख्या में ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ियों के साथ फंसे हुए हैं। इन ट्रकों में अलग अलग सामान है। कई ट्रक फल और सब्जियों से भरे हुए हैं जो लगातार खराब हो रही हैं। ट्रक ड्राइवरों का राशन खत्म हो गया है, पैसे भी खत्म हो रहे हैं और अगर सड़क पर संग्राम बंद नहीं हुआ तो इनकी हालत और खराब हो जाएगी। कारपर से आए हैं, पंजाब से आलू लाए हैं। आज 3-4 दिन हो गए हमें। कभी उधर बॉर्डर पर भेज देते हैं, उधर खुला है, कभी उधर भेज देते हैं। रात इधर आए तो इधर इन्होंने बंद कर दिया। भाई साहब 2 दिन से खड़े हैं यहाँ बॉर्डर पे। किस किस बॉर्डर पे गए थे आप? पहले कुंडली बॉर्डर पे गए थे जी जी, फिर वहाँ से वापसी घूम के आए, फिर वहाँ बुआना वाले पे गए। अच्छा, उसके बाद यहाँ आए। यहाँ कौन सा बॉर्डर है ये पता? लामपुर आए। तो यहाँ पर भी फिर कैसे नहीं जा पाया, बंद मिला? नहीं, रात को कुछ गाड़ियाँ छोड़ी थी, यहाँ बता रहे थे, वहाँ पीछे खड़े थे दाम में। फिर वो गाड़ियाँ निकल गई, उसके बाद में रात को 11 बजे से दाम आई। अन्नदाता का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा तो सरकार कृषि कानून वापस लेने को तैयार नहीं, लिहाजा इस पर जारी राजनीति भी अपने शबाब पर है। किसानों को जरिया बनाकर विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं। कुछ राज्यों के मंत्री तक किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन में कूद गए, जबकि कुछ पर्दे के पीछे से किसानों की मांगों को जायज ठहराकर राजनीतिक फायदा तलाशने की कोशिश में है।
देखिए, किसानों के आंदोलन का आज 7वां दिन है, लेकिन पहले ही दिन से किसानों के आंदोलन में कुछ ऐसे चेहरे नजर आए जिनकी मौजूदगी पर सवाल उठने लगे। कहा जा रहा है कि इन सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं का किसानों के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अपना चेहरा चमकाने के लिए ये वहां पहुंच गए। ऐसे चेहरों में नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी मेघा पाटकर, शाहीन बाग में सीए विरोधी प्रदर्शन का चेहरा रही दादी यानी कि बिल्किस बानो, आम आदमी पार्टी से अलग होकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव, भीम आर्मी के चंद्रशेखर शामिल हैं। साथ ही किसानों के आंदोलन में जेएनयू के छात्रों की मौजूदगी पर भी सवाल उठ रहे हैं और ये बताया जा रहा है ये लोग किसानों के आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं और अपना चेहरा चमकाने की कोशिश में ये किसानों के मुद्दों को कमजोर कर रहे हैं। तो किस तरीके से ये चेहरे यहाँ सामने आए हैं और जो खुलकर किसानों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अपनी राजनीति कई नेता यहाँ चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे जो हैं वो सरकार के नजर में हैं। लगातार बातचीत का देखिए दौर भी चल रहा है और कल भी बातचीत होनी है। जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, जिस तरीके से ये चेहरे सामने आए हैं, जरा किसानों से राय लीजिए, क्या कह रहे हैं वो? देखिए, बुराड़ी में हम मौजूद हैं। बुराड़ी में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका स्वरूप ये होता है कि पहले यहाँ पर सुबह में लंगर होता है और उसके बाद ये किसान जो है पंचायत अपनी लगाते हैं। यहाँ देखिए अभी लंगर की तैयारियाँ लगातार चल रही हैं। किसानों से ज़रूर रिएक्शन लेते हैं। सर, ये बताइए कि जो आपका प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार 7वां दिन है, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे भी सामने आ रहे हैं, योगेंद्र यादव हो, मेधा पाटकर हो या शाहीन बाग की दादी भी कल पहुंची थी, तो इससे कहीं आंदोलन भटक तो नहीं जाएगा आपका? कुछ लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं आपके? नहीं, कोई आई जावे कोई ना आई जावे। सियासी बंदे ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਭੜਕੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। राजनीतिक दलों से इतर योगेंद्र यादव है, मेधा पाटकर है, शाहीन बाग के कुछ एक्टिविस्ट हैं, वो पहुंच रहे हैं, तो इससे ये मोदी विरोध का तो नहीं कुछ नहीं होगा। जो भी करना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आई जाए आ जाए तो चला जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मांग है? आपने तो किसान का बस वही 3 ऑर्डिनेंस वही मुद्दा है और कोई नहीं हमारा। देखिए, ये यहाँ पर किसानों का साफ तौर पर कहना है कि राजनीतिक दलों को अलग रखा गया है और अगर कोई आता है प्रोटेस्ट में शामिल होने तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ और भी किसान हमारे साथ यहाँ देखिए बैठे हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, ये बताइए कि क्या अब आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? आगे जो आगू है वही करेंगे जी। अच्छा। हाँ, लेकिन कुछ एक्टिविस्ट भी आपके धरने में आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव जैसे लोग। उसको नहीं असी साडा तो आपदा ही है, आपका अपना मुद्दा है। हाँ। देखिए, ये यहाँ पर जो जो मतलब के विरोधी पालती है। अच्छा। भड़काने पर साडा कहना लेना देना नहीं। किसान का अपना मुद्दा। देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर अलग अलग राय निकल कर आ रही है। कुछ कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं, हमारा अपना सीधा मुद्दा है, जो किसान जो कृषि कानून है उन्हें सीधे तौर पर वापस लिया जाए। अर्पिता, ठीक है, जावेद रहिए आप हमारे साथ। इस बीच देखिए, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने यह आरोप लगाया कि किसानों के आंदोलन का बहाना लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का रही है। बहुत से लोग जब मैं फोटो देखता हूं तो उसमें किसान दिखाई देते नहीं है, बहुत कम किसान दिखाई देते हैं। तो जो चीज किसानों के हित में है वो की गई है। स्वामीनाथन कमेटी के अंदर भी डिमांड थी, समय समय पर डिमांड होती रही कि किसान को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किसी से बंधा ना रहे। वो सरकार ने कर दी कि आप मंडी में बेचना चाहते हो बेचो, नहीं बेचना चाहते हो आप बाहर बेच लो। अब उससे लोगों को तकलीफ हो रही है, किसान को नहीं हो रही है। दीपक, आप जहां पर मौजूद हैं, जरा तस्वीरें वहां पर दिखाइए। क्या वहां सुरक्षा बढ़ाई गई है? जी बिल्कुल अर्पिता, यहाँ पर काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। लगातार यहाँ पर जो 4 डीसीपी हैं इलाके के वो मौके पर हैं और देखते रहिए यहाँ पर जो दूर दूर तक है पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेस है और आज खासा तौर पर जो क्रेन्स हैं उनको यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि जो मूवमेंट है किसानों की वो कभी भी आ सकती है। इसको लेकर बैरिकेड्स और सुरक्षा तंत्र जो है मजबूती से रखा गया है। इस वक्त जो दूसरी तरफ बैरिकेड के किसान हैं वो इस वक्त वहां पर शबद कीर्तन कर रहे हैं और शांति से बैठे हुए हैं, लेकिन पुलिस जो है कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती और इसी वजह से पूरा डिप्लॉयमेंट इस वक्त कड़ा किया गया है। लगातार अपडेट लिए जा रहे हैं अधिकारियों की तरफ से। देर रात जॉइंट कमिश्नर भी यहाँ पर पहुंची थी और अपडेट लगातार पुलिस जो है हर पल पल की ले रही है और कोशिश कर रहे हैं कि किसान इस तरफ ना आए, क्योंकि अगर उनकी मूवमेंट होती है तो उसके बाद में रोकने के भी यहाँ पर बखूबी इंतजाम इनकी तरफ से किया गया है।
जी बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। वहीं सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने सरकार से किसानों की मांग मानने की अपील की। देखिए, किसान की तो यही तालीम और शिक्षा होती है, वो अपनी माँ के कोख में सीख जाता है कि उसे किसानी कैसे करनी है। उसे जरूरत नहीं कि सरकार उसे आके सिखाए। तो ये ना समझें कि किसान किसानी को नहीं समझते या किसान सरकार के काम को नहीं समझते या सरकारी नीतियों को समझ नहीं पा रहे। यहाँ पढ़े लिखे लोग भी हैं और बेपढ़ा किसान भी बहुत होशियार होता है। तो ये अजीब सा रिफॉर्म है जिसकी कभी किसी ने मांग नहीं करी, किसी कृषि संगठन ने बात नहीं कही कि सरकार से मांग नहीं करी। और आप आपातकालीन स्थिति में बीमारी का डर देख के, और इसलिए लोगों को लग रहा है कि बीमारी थी, लोग घरों में बंद थे और उन्होंने सोचा खेतों को लूट लो। प्रियंका कांडपाल सिंघू बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। प्रियंका, आपके पीछे भारी तादाद में यहाँ पर किसान नजर आ रहे हैं, जरा बात कीजिए, वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बाबा से पूछूंगी, बाबा कल मीटिंग में कुछ निकला नहीं, अब कल दोबारा मीटिंग होनी है, उम्मीद है कुछ? देखो वे उम्मीद होगी तो फायदा रहेगा, कुछ किसाना का नहीं देखेंगे तो फायदा रहेगा। नहीं जे किसान घर घर तय जाग चुका, अपना हक लेकर हटाएगा यू। जी अच्छा, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, आप भी काफ़ी देर से खड़े हैं, आप लोग का आंदोलन तो चल रहा है, लेकिन कुछ नेता हैं जैसे मेधा पाटकर हो गई, योगेंद्र यादव हो गए, जैसे कल शाहीन बाग की दादी की बात हो गई, ये आते हैं तो ये आपके आंदोलन को सहायता दे रहे हैं या पॉलिटिसाइज हो जाता है मामला? देखो, जो भी राजनेता आता है हमारे पास आ रहा है, हम वैसे तो ये किसी राजनेता की, किसी पॉलिटिक्स की, किसी की लड़ाई नहीं है, तो किसान की लड़ाई है, मजदूर की लड़ाई है। हम किसी का कोई अगर यहाँ पार्टी वाला आता है हम उसका विरोध भी करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास से थे, हमारे आम आदमी पार्टी के थे, ये हमको सपोर्ट करने के लिए आए, चलो आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम किसी पॉलिटिशियन के साथ, किसी के साथ मतलब कोई सहयोग नहीं है हमारा। हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जो कल मीटिंग होने वाली, कुछ उम्मीद? हाँ, उम्मीद तो पूरी है। जो हमारे मतलब हमारे नेता है, हमारे लीडर है, जो हमारे साथ आए हैं, हमारे लीडर जिनके मतलब उसमें हम आए हैं, जिन जत्थेबंदी के साथ हम आए हैं, उनके साथ वो हमारे माननीय हैं, सारे मतलब समझदार हैं। वो अपना जो भी फैसला लेंगे वो हमारे लिए मतलब सिर आंखों पे वो होगा। तो आप चाहते हैं कि कल हल निकल जाए ताकि आप लोग की भी रुखसत हो और बाकी भी काम चलते रहे? नहीं मैडम, कौन सड़क पे पड़ के राजी है? जिम्मेदार घर बार छोड़ गए, यहाँ पर पड़े हम जाडा में। हम तो चाहते हैं हमारी मांगे जल्दी मान ले, हम घर चले जाएं। ये वो सरकार ने देखना है कब मानेगी कि नहीं मानेगी। ठीक है, तो अभी तो आप लोग यही हैं, कल एक और मीटिंग होनी है, हल निकल जाए तो बढ़िया, ना निकले तो फिर आगे की क्या प्लानिंग रहेगी? उम्मीद तो करते हैं कि हल निकल जाएगा। केंद्र सरकार को जो चारों ओर से दिल्ली को घेर रखा है, केंद्र की सरकार को दिल्ली की अवाम की जो जरूरतें को मुख्य रखते हुए ये इन हमारे जो काले कानून बनाए हैं रातों करने चाहिए। पर आगे जो दिल्ली सरकार अगर किसान हितैषी है, किसानों के पक्ष में, तो ये कानून रद्द कर दे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये इतने लाखों किसानों का कत्ल करके, और ये एक पॉइंट बहुत अहम है जहाँ पर ये बोल रहे हैं कि दिल्ली को अब चारों तरफ से तकरीबन सील हो गई है दिल्ली किसानों के द्वारा, और ये कह रहे हैं कि किसानों की नहीं तो दिल्ली की जनता की जरूरतों को देखना होगा। क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहते थे, आंदोलन का पूरा असर है। हरियाणा में सरकार गिरने वाली है, कई विधायकों ने तो इस्तीफा देना शुरू कर दिया। अब आपको पता है, मीडिया के माध्यम से हमें पता लगा सोमवीर सांगवान ने इस्तीफा देके वो किसानों के बीच में आके बैठ गए। और आपको लग रहा है कि राजनीति पर भी असर दिखाएगी है? आप क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश से हम लोग हैं, 1400 किलोमीटर से आए हुए हैं, और आंदोलन यदि सरकार नहीं मानती है तो आंदोलन बहुत विशाल होगा, पूरे हिंदुस्तान में होगा। तो कल के लिए उम्मीद है कुछ कि कल मीटिंग में कुछ अच्छा हल हो जाए? जी, हमें पूरी उम्मीद है मैम। जो हमारे किसान नेता है वो उनके साथ बातचीत भी हुई है। हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार इसके बारे में अच्छी तरह से सोचे और किसानों के पक्ष में फैसला। आज 7वां दिन हो गया यहाँ पर जो तमाम किसान हैं, कितनी लंबी लड़ सकते हैं अभी लड़ाई? अभी 6 महीने की लड़ो, साल की लड़ो, हम यहीं पर बैठे हैं। और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी, हमारा ये दिल्ली वाले भी परेशान हो रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए सबके लिए, हम किसी का दुश्मन नहीं है, किसी के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। बहुत वाजिब बात यहाँ पर तमाम किसान कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो किसी के दुश्मन नहीं है, अपनी लड़ाइयों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ फिलहाल इनका कहना है कि इनके पास समय ही समय है। ये सरकार को इन्होंने समय दिया कि सरकार कितने दिनों में इनकी बात को मानती है। जी अर्पिता। ठीक है प्रियंका, रहिए। देखिए, बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई आ रही है। दिल्ली की टिकरी बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को देखते हुए अब पुलिस जाम में फंसे ट्रक और बसों को डाइवर्ट कर रही है। दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे 9 पर ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से उसे बंद किया गया है। टिकरी बॉर्डर में आज किसानों के प्रदर्शन का 7वां दिन है। इस वक्त हम टिकरी बॉर्डर के पहले बैरिकेड्स पर हैं। इस बैरिकेड पर आप देख सकते हैं भारी भरकम
जो जाम की स्थिति है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। जो बड़े ट्रक है वो यहाँ पर है, पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है ताकि किसी तरह से किसान जो है दिल्ली की तरफ ना आ पाए, क्योंकि यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर किसान है। लेकिन जो ट्रकों के हालात आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं, क्योंकि यहाँ से जो बहादुरगढ़ जाने का रास्ता है वो पूरी तरह से बंद है और यही वजह है कि जो बसों की लेन है या ट्रकों की लेन है उनको इस तरह से निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो ट्रक है, क्योंकि रोज आवाजाही रहती है, इंडस्ट्रियल एरिया है और यही वजह है कि पुलिस यहाँ पर लगातार ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रही है, क्योंकि यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते, ऐसा यहाँ पर पहले से ही लगातार बंद करके कहा गया है। लोग जो बहादुरगढ़ और दिल्ली के बॉर्डर के आसपास जो फैक्ट्रियाँ हैं उनमें काम करने वाले लोग इसी तरह से पैदल चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता। जो बसों का रूट है, ये बसें आपको दिखाई देंगी, बसें इस तरह से डाइवर्ट होके यहाँ पर आ रही हैं। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जो भी बस या ट्रैफिक की दूसरी जो गाड़ियाँ होती है, पैसेंजर गाड़ियाँ होती है, उनको इस तरह से लाया जा रहा है ताकि किसी तरह से भी लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशान वो लोग हैं जो गाड़ियों का इस्तेमाल करके या ये यहाँ से लगभग 200 मीटर, 300 मीटर और 1 किलोमीटर की दूरी पर जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर जाने वाले लोग अब पैदल जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। चंदन गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, हम कई बार यहाँ देख रहे हैं कि किसान जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखते हैं, अभी फिलहाल क्या स्थिति है? बिल्कुल अर्पिता, वो स्थिति दिखाने से पहले एक छोटी सी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर मेधा पाटकर कल पहुंची थी, रावण चंद्रशेखर पहुंचे थे, लेकिन किसानों ने यहाँ सीधा लिख रखा है कि उनकी जो लड़ाई है वो अराजनीतिक है, यानी कि पॉलिटिकल बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी अगर यहाँ तस्वीरों की बात करें तो जो किसान यहाँ पर है, अब यहाँ पर वो बैठ करके धरना अपना देंगे। अभी तक कोशिश ये थी कि बैरिकेड को लांघेंगे, लेकिन अभी जितने किसान हैं उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि अब आप लोगों की क्या तैयारी है? चौधरी साहब का आदेश है कल का, कल 3 तारीख में पंचायत है यहाँ पे और 3 तारीख में पता लगा दिल्ली। अब देखिए यहाँ किसान जो है अपनी गाय लेकर के जो है पशुपालक वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ से वो फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम बार बार देखते हैं कि इस तरह की कोशिश हर थोड़ी देर के बाद जो किसान करते हैं कि वो यहाँ से अपना पेस बनाए रखे आंदोलन का, लेकर के किसान पहुंचे हुए हैं और नारे लगा रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में अचानक ही कुछ किसान पहुंचे हुए हैं और ये जो बैरिकेड के पास आ गए हैं। हालांकि यहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो भी एक्टिव हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो इस साइड उनका मूवमेंट शुरू हो गया है और वो अब कोशिश करेंगे कि कोई भी किसान जो है आगे बैरिकेड को क्रॉस ना कर सके। सीआईएसएफ की पूरी टीम जो है इस बैरिकेड की तरफ आगे बढ़ गई है और यहाँ दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो किसानों ने एक बार फिर से नारा लगाना शुरू कर दिया है। एक तरह से ये हर थोड़ी देर में अपने पेशेंस को लूज कर जाते हैं और कोशिश करते हैं कि बैरिकेड को लांघ करके वो दिल्ली की सीमा में एंटर कर सके। इनकी सीधी मांग है कि इन्हें जंतर मंतर, रामलीला मैदान या बोट क्लब जैसी जगह जो कि इंडिया गेट पर है वहां बैठने दिया जाए ताकि इनकी आवाज जो है सीधे संसद और सांसदों तक पहुंच सके। तो कुल मिलाकर के एक बार फिर से हालात वही हैं कि किसान जो है एक बार फिर से नारे लगा रहे हैं, हमारी मांगे पूरी करो। इनकी सीधी मांग यही है कि नया कृषि कानून रद्द किया जाए, एमएसपी की गारंटी मिले। तो इन तमाम नारों के साथ, मांगों के साथ एक बार फिर से यहाँ पे नारे लगने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, ये चंदन तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरीके से। देखिए यहाँ बार बार ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। जरा जल्दी से अलग अलग बॉर्डर की तस्वीरें भी देख लीजिए। नोएडा दिल्ली बॉर्डर की स्थिति देखिए, वहां पर भी कुछ हालात ऐसे हैं कि किसान डटे हुए हैं। बुराड़ी मैदान में भी कुछ यही स्थिति है। सिंघू बॉर्डर पर देखिए किसान लगातार जमे हुए हैं। वहीं डीएनडी बॉर्डर पर खासी दिक्कतें आम लोगों को हो रही हैं क्योंकि रास्ता बंद होने से कई मीटर लंबा जाम यहां पर लग चुका है। गाजियाबाद बॉर्डर की तस्वीरें हम अभी देख रहे थे किस तरीके से गाजीपुर में किसान जो है जमकर नारेबाजी कर रहे थे। चंदन हमें वो तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से लगातार किसान जो है वो आगे बढ़ने की भी रुक रुक कर कोशिश भी करते दिखते हैं और वहीं पर डटे हुए हैं। दीपक रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आप जहां पर मौजूद है वहां जरा दिखाइए क्या हालात। किसान यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि इसी तरीके से यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक उनसे बातचीत नहीं हो जाती, उनके जो तमाम जो उनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती है। किसानों से बात कर लेते हैं कि आखिर वो ऐसे कब तक बैठे रहेंगे। सर, एक सवाल लगातार ये पूछा जा रहा है कि जो कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो किसान है नहीं लेकिन आपके आंदोलन से जुड़ना चाह रहे हैं, जिसमें योगेंद्र यादव कह लीजिए, मेरा पाटकर कह लीजिए, जो शाहीन बाग वाली दादी थी हैं जो काफ़ी फेमस भी हो गई थी इस दौरान, वो भी कल आई थी, हालांकि उनको वहाँ से भगा दिया गया था। तो क्या लगता है कि इस तरीके से अगर ये लोग जुड़ेंगे तो आपको आंदोलन डाइवर्ट नहीं हो जाएगा? देखिए साहब, ये किसानों का आंदोलन है और किसान खेत की मेड़ पर अपने हाथ पर खाना खाता है और किसान के साथ जो खड़ा होगा वो कोई देश के आतंकवादी नहीं है। योगेंद्र यादव एक राजनीतिक आदमी है, अगर वो हमें समर्थन देना चाहते हैं तो ये इसका स्वागत करेंगे। हम तो चाह रहे हैं कि हमारी सरकार बात सुने, विपक्ष बात सुने, सब लोग आए, हम वोटर हैं, हमें किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। मतलब उनको भी जोड़ सकते हैं आप अपने आंदोलन के साथ? देखिए, हम उनको जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, वो अगर समर्थन करना चाहते हैं, वो अपना अगर मांग करना चाहते हैं सरकार के हित में, सरकार किसानों के हित में, तो सरकार इसको उनकी मांगों को, हम कह रहे हैं आंदोलन में जुड़े। आंदोलन तो किसानों का, ट्रांसपोर्ट वाले भी कह रहे हैं हम किसानों के साथ देंगे। दीपक, मैं आपको रोक रही हूँ, देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे हैं और ये माना जा रहा है कि वहां किसान आंदोलन पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि देखिए कल ही एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कोई सहमति तो नहीं बन पाई, लेकिन एक रास्ता जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है। और कल यानी 3 तारीख है कल, और कल भी एक बैठक प्रस्तावित है, यानी किसानों से कल भी मुलाकात होगी। किस तरीके की रणनीति हो सकती है सरकार की, ये देखना होगा। और इसी के लिए देखिए बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे हैं और किसान आंदोलन पर यहां बातचीत हो सकती है। रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। रवि, कौन कौन पहुंचा है? आपके कॉल को तो रवि से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच जरा आपको बता दें, देखिए बातचीत यहां पर किस तरीके से होनी है। कल किसानों ने जो मुद्दे कल की बैठक में उठाए थे, उन मुद्दों पर किस तरीके की सहमति बन सकती है, इन्हीं विचारों के लिए, इन्हीं बातचीत के लिए दरअसल अमित शाह के घर पर जुटे हैं इस वक्त। नरेंद्र तोमर वहां पहुंचे हैं और पीयूष गोयल वहां पर पहुंचे हैं। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ। रवि, देखिए, दोनों ही मंत्री अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि कल देर रात तक बैठकों का दौर चलता रहा है। करीब 3.5-4 घंटे बैठक चली है 3 मंत्रियों के बीच में विज्ञान भवन में, और जिसमें जो तमाम किसान संगठनों के नेता मौजूद थे, लेकिन उसमें कुछ फैसला नहीं हो पाया और ये तय हुआ था कि 3 तारीख को दोबारा बैठक होगी विज्ञान भवन में 12 बजे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि स्ट्रेटजी तय करनी है, मामला बिल्कुल फंसा हुआ है, किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, और यही वजह है कि अभी 2 केंद्र के मंत्री वो पहुंचे हैं गृह मंत्री के घर पर, और तमाम जो बातचीत होगी, आगे की क्या स्ट्रेटजी बनाई जाएगी और किसानों को किस तरीके से समझाने की कोशिश होगी, जो अगली दौर की बैठक होगी 3 तारीख को, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। बिल्कुल, यानी देखिए अब कल की बातचीत में क्या होना है ये देखना होगा, और इसीलिए देखिए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। पीयूष गोयल और नरेंद्र तोमर पहुंचे अमित शाह के घर और अब उनसे मुलाकात होगी, और जिस तरीके के सवाल, जिस तरीके की अपनी दिक्कतों को किसानों ने कल की बैठक में रखा, उन्हें कैसे दूर किया जाए, इसी पर देखिए मंथन होगा। चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, क्या अपडेट देना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे। अभी कृषि मंत्री जो है वो अमित शाह के घर पहुंचे, गृह मंत्री के घर पर किसानों की मांग को लेकर के क्या क्या डिमांड्स है उनकी, ये सब बताने के लिए, ब्रीफ करने के लिए। आप लोगों को लग रहा है कि अब जो है मामला ये समाधान की तरफ जा रहा है? देखो, जब चर्चा होगी तो हमें लगता है कि शायद कोई समाधान निकल जाए। तो कुछ लोग जो घरों में सिंगल लोग रह रहे हैं, उनके पास जो गाय वगैरह हैं वो लेकर यहाँ मौके पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ ही उसी के दूध से यहाँ जो है चाय पानी का इंतजाम होगा और चारे की व्यवस्था। आप लोग कहाँ से आए हैं? से। देखिए, अभी कृषि मंत्री और रेल मंत्री पहुंचे हुए अमित शाह के घर पर, लग रहा है कि अब ये मामला समाधान की तरफ बढ़ेगा। हाँ, जब बातचीत में बैठेंगे हो सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो किसान हैं, अर्पिता, देख रहा हूँ कि उम्मीदें इनकी लगातार बनी हुई और सरकार भी अपनी तरफ से इस मामले को जल्दी से जल्दी हल करना चाहती है। तो देखना होगा कि एक बार गृह मंत्री से मुलाकात के बाद कृषि मंत्री जो है इस मामले को लेकर के किस तरह से आगे बढ़ते हैं, और इस बार किसानों को जब अप्रोच किया जाएगा तो फिर सरकार की तरफ से उनसे किस तरह से बातचीत की जाएगी। किसानों की वहां पर हो रही है और बैरिकेड पर चढ़े हुए किसान भी तस्वीरों में हमें दिख रहे हैं। आप रहिए हमारे साथ। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाली
चड़ौदा कला बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया है। पुलिस को डर है कि किसान इस रास्ते भी दिल्ली में घुस सकते हैं, जिसको देखते हुए इस बॉर्डर को ट्रैफिक के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया। बॉर्डर के पास वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं। तो फिलहाल जो और बॉर्डर है जहां पर किसान अब बढ़ सकते हैं, वहां से दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं, उन बॉर्डरों पर भी चौकसी बढ़ाई गई है। सुरक्षा बल वहां पर पुख्ता है, मौजूद हैं, बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं। कहीं किसान इस रास्ते का इस्तेमाल करके दिल्ली में ना घुसने की कोशिश करें, और इसीलिए ये देखिए सुरक्षा वहां पर बढ़ाई गई है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि वहां पर अगर कोई किसान पहुंचना चाह रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ तो उनको वहां पर ही रोक दिया जाए। जो जितने बॉर्डर इस वक्त जो दिल्ली तक पहुंचते हैं उन सबको लगभग इस वक्त सील किया गया है। प्रियंका हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, ये जो किसान वहां पर मौजूद है, जरा पूछिए कि जब तक बातचीत हल नहीं होती है, क्या ये इसी जगह जहां पर जिन बॉर्डर में ये किसान बैठे हैं, क्या वहीं बैठे रहेंगे या ये आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल, जो किसान यहाँ दिख रहे हैं उनसे बात करते हैं। ये बताइए, अभी मीटिंग कल भी होनी है, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाए तो आप बताइए कि कल मीटिंग होनी है, कुछ पॉजिटिव हो जाए तो ठीक, वरना यहीं बैठे रहेंगे। तो बात ही यहाँ नहीं कर पा रहे हैं किसान आगे। आप बताइए, कल मीटिंग होनी है, कुछ निकल जाए तो बढ़िया, वरना क्या करेंगे? या 6 महीने लग जाए यहाँ बैठे हैं। इस कट्टर सरकार ने नहीं जी, मेरे पास सबूत है, बिल है, रसीद है, ये देख लो। इसने नहीं होता, एक बिल पीछे कर लिया है, एक महीने के अंदर 16-17 यहाँ बैठे रहेंगे कह रहे हैं। सर जी मीटिंग है कल, कुछ निकल जाए तो बढ़िया, ना निकले तो फिर? मैम पहली मांग यही है कि तीनों ये कानून है वो रद्द होंगे। जब तक वो रद्द नहीं होते तब तक यहाँ से एक भी बंदा वापस नहीं जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि कल मामला नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो पिछले समय से बयान दे रहे हैं, कल मोदी जी वाराणसी में परसों थे, वो बोल रहे हैं कि ठीक है प्रियंका, मैं आ रही हूँ, जरा गाजीपुर का रुख कर लेती हूँ। गाजीपुर बॉर्डर पर चंदन मौजूद है और वहां पर इस वक्त देखिए शायद किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चंदन, देखिए प्रियंका, एक बार फिर से सारे किसान जो है, माफ कीजिएगा अर्पिता, एक बार फिर से सारे किसान जो बैरिकेड पर चढ़ गए हैं। हालांकि दूसरी तरफ से जो है CISF ने उन्हें रोक रखा है और आगे नहीं बढ़ने दे रहे, लेकिन किसान एक बार फिर से जो अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि गाय और बैल लेकर के भी किसान यहाँ पहुंच गए। उनका कहना है कि घर में पशुधन जो उनका है उसको देखने वाला कोई नहीं, देखरेख करने वाला कोई नहीं, इसलिए वो बॉर्डर पर अब जो है अपने पशुओं के साथ जो है मवेशियों के साथ ही धरना देंगे। तो तस्वीर लगातार बदल रही है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से नारे जो है वो बुलंद हो रहे हैं। किसान जो है नारे लगातार यहाँ से लगा रहे हैं, हाथ में लाठी डंडे लिए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इनकी आवाज आगे पहुंचे और मसले का जल्दी से समाधान हो, क्योंकि इन्हें भी पता है कि ज्यादा दिन तक आंदोलन को सस्टेन कर पाना आसान नहीं होगा। और इसलिए अब ये अपनी गाय बैल आप देख सकते हैं कि ये लेकर के पहुंचे हुए हैं। जिन किसानों के घर में इनकी देखरेख के लिए कोई नहीं है, वो सीमा पर ही लेकर के आए हैं। और ये आक्रोश प्रदर्शित करने का एक और तरीका है जो कि पहली बार संभवतः ऐसा देखने को मिल रहा है। और यहाँ बैरिकेड की तस्वीर आपको दिखाना चाहे तो सारे किसान जो है वो यहाँ पहुँचने लगे हैं। हम देखते हैं कि जिस तरह से दिन आगे बढ़ता है, सुबह से आगे बढ़ते हुए ज्यादा संख्या में किसान यहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं और एक बार फिर से किसानों की तादाद यहाँ बढ़ गई है और वो अपने नारे बुलंद करने लगे हैं। बिल्कुल चंदन, आप रहिए हमारे साथ, नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तमाम सहयोगी ग्राउंड पर ही मौजूद है, उस वक्त स्थिति क्या है वहां पर वो हम तक पहुंचा रहे थे। आप सभी नजर बनाए रखिए।